मैं द्रोण हूं, द्रोणाचार्य, गुरु पांडवों और कौरवों का, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर युद्ध ने मेरी पहचान बनाई। मेरी कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह धर्म, मोह और मर्यादा की वह आग है जिसमें एक गुरु स्वयं जल गया। मैं अंगिरस शिका वंशज था, परंतु मेरे जीवन में संपत्ति नहीं थी। गरीबी का आलम यह था कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा के मुख पर कभी दूध की बूंद तक न लगी। एक दिन मेरे मित्र द्रुपद ने अपमान किया। कहा, गुरु द्रोण, दोस्ती बराबरी वालों में होती है। बस वहीं से मैंने धनुर्विद्या को अपनाया और लिया प्रण, इस अपमान का उत्तर दूंगा। कृपाचार्य के माध्यम से मैं पहुंचा हस्तिनापुर और बना गुरु कौरवों और पांडवों का। मैंने अर्जुन में देखा आग, दुर्योधन में देखा घमंड और भीम में शक्ति, पर अर्जुन को दिया अपना सर्वोच्च ज्ञान, क्योंकि गुरु को चाहिए एक पात्र और अर्जुन था वही पात्र। एक दिन वन में मिला एकलव्य, निश्चल, प्रतिभाशाली पर वनवासी। उसने मेरी मूर्ति बना स्वयं को मेरा शिष्य कह दिया और फिर मैंने उसका अंगूठा मांगा, क्योंकि मुझे धर्म निभाना था राजकुमार अर्जुन के प्रति। लेकिन आज सोचता हूं, क्या वह निर्णय गुरु धर्म था या सत्ता के भय का प्रतिबिंब? अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाया। मैंने उसे 2 भागों में बांटा। आधा राज्य मेरे पुत्र को मिला। बदला पूरा हुआ, पर भीतर कुछ टूट गया। मैंने उस मित्र को हराया, पर अपने भीतर के संतुलन को खो दिया। मेरे पुत्र अश्वत्थामा, मेरे हृदय का टुकड़ा, पर वो कभी अर्जुन नहीं बन पाया। मैंने उसे युद्ध दिया, ज्ञान दिया, पर न तो संयम दे पाया और न ही विवेक। जब युद्ध हुआ, मैं गुरु से सेनापति बन गया और वही मेरा पतन था। एक ओर अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य, दूसरी ओर दुर्योधन मेरा राजा, और मैं गुरु धर्म और राजधर्म के बीच लटकता रहा। एक दिन मुझे कहा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और मैंने धनुष छोड़ दिया। पर सत्य यह था, मारा गया था एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था। युधिष्ठिर ने पहली बार झूठ कहा और मेरे प्राण चले गए। अर्जुन ने न रोका, कृष्ण ने मौन साधा और मैंने विश्वास खोया। मैं द्रोण हूं, गुरु जो ज्ञान देता है, पर कई बार अपने निर्णयों से पीड़ा भी। एकलव्य का अंगूठा, अश्वत्थामा की वासनाएं, द्रुपद से प्रतिशोध और अर्जुन के लिए पक्षपात। मैं जीतते हुए भी हार गया, क्योंकि गुरु वही होता है जो सबको समान दृष्टि से देखे। मैं अब नहीं हूं, पर मेरी कथा जिंदा है। जब भी कोई शिक्षक शिष्य में भेद करेगा, जब भी कोई ज्ञान सत्ता के सामने झुक जाएगा, तब याद रखिएगा, गुरु द्रोणाचार्य की कथा केवल सम्मान की नहीं, बल्कि पश्चाताप की भी है।